नमस्कार। अधा सत अधा गप हिंदू पुराण रे महादेवंकर एक स्वतंत्र बेश संपर्क में वर्णना रही। मथारे तृतीय नयन, हाथ में त्रिशूल, शिर में चंद्रमा, जटारू प्रवाहित गंगा एवं गलारे एक नाग साप। पौराणिक आख्यान रे सही नाग को बासुकी नाग कहा जाए, अर्थात ये सही नाग जहांक माध्यम रे समुद्र मंथन करा जाइथिला, जहाकू शिवंकर बर मिलिथिला। आपण को आमे एही पौराणिक कहानी संपर्क में कहिबार कारण हेउछि आमर आजिर कहानी से बासुकी नाग सहित जड़ित। सातपुरार पार्वत्य अंचल रे एक विचित्र शिवधाम रही। कहा जाए से धाम रे भगवान शिव बासुकी नागं को गलारे धारण करथिले। से धाम केउठी अवस्थित तार सूचना बहुत कम लोकों पाखरे रही। किंतु जो लोक माने सेठाकू जाइछंती सेमाने दाबी करंती जे श्रावण मासरे आज भी सेठारे नागराज बासुकींकर आविर्भाव घटे। महादेव को तपस्या करती। नागराजंकर आकार एते बड़ जे विश्वास करबा भी कष्टकर। आसंतु आज सातपुरा पार्वत्य अंचल रे से शिवधाम संपर्क में अनुसंधान करिबा। नागराज वासुकी के रहने के रहस्य को जितना सुलझाने की हम कोशिश करते हैं, ये रहस्य उतना ही और उलझता जा रहा है। दाबीर सत्यता जानिबा पाई आमे यात्रा रे तो बाहरी जाइथिलु, किंतु केउ स्थान रे पहुंचबा कथा, केउ स्थान को जिबा कथा एहार कौनसी सूचना नथिला। आमको केवल एतिकी कहा जाइथिला सातपुरा पहाड़र सर्वोच्च स्थान रे एक गुप्त शैवपीठ अवस्थित, जेउ स्थान को नागराज बासुकी आज भी आसंती। पौराणिक आख्यान अनुसार नागराज बासुकी महादेवंकर सबुठारु बड़ और निष्ठापर भक्त। भगवान शिव तांकु गलारे धारण करथिले। शिव पुराण रे बासुकी नागंकर गुप्त धाम संपर्क में वर्णना रही। कहानी अनुसार नागराज बासुकी गुंफारे महादेवंक पई कठिन तपस्या करथिले। शिव प्रसन्न होई नागराजंकु बर जाचिले। बासुकी कहिले से चिरदिन पाई महादेवंक सहित रहिबाकु चाहंती, सुतरां महादेव तांकु गलारे धारण करथिले। इन कहानियों के साक्ष्य, इन कहानियों के प्रमाण कहते हैं आज भी सतपुड़ा की इन वादियों में, सतपुड़ा के इन पहाड़ों में मौजूद है। लेकिन उस कहानी तक, उस रहस्य तक आपको पहुंचाने के लिए हमें सतपुड़ा के इन पहाड़ों, सतपुड़ा की इन वादियों का हैरत अंगेज और रोचक सफर करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं इस कहानी के मजेदार और रोचक सफर पर। पुराण वर्णित महादेवंकर सही धामर संधान रे आमको अनेक विपद को सामना करबाकू पड़िला। अनेक थर मृत्यु सह सामना सामनी हेला। रास्ता रे अनेक धाम मिलिला। अनेक लोकों को भेटिलु जो माने विशालकाय नाग को देखिथिबार दाबी कले। मैं जब नरेल निकालने लग गया, बायां हाथ अंदर डाल दिया, तो वहाँ मेरे हाथ में नागराज आ गए। तो नागराज को मैंने पीठ में पकड़ा है, पीठ में, इसलिए वो मेरे को ठंडा ठंडा लगा। किधर था तो मालूम नहीं, सीधा यहाँ से लेके जीने से ऊपर जाता है। अच्छा। वहाँ पर वो देवल के पीछे में मंदिर है ना, मंदिर पे जाके वहाँ पे उधर अंदर चले जाता है। छोटे रूप में तो कई बार यानी वो यानी आते हैं और कहाँ भी निकल जाएंगे। छोटा यानी अंदर में बहुत सी गुफा है, छोटी छोटी यानी छेद है, तो पहाड़ी में गुप्त हो जाते ऊपर। यह कौन सही नागसाप जहाँ संपर्क रे दाबी हुए, यह को जानिबा पाई आपण मानकु एही कहानी को आरंभरू देखिबाकू पड़िबो, अर्थात मध्य प्रदेश रो पंचमढ़ी ठारू जेउ स्थानरू आमे एही विपज्जनक यात्रा आरंभ कलु। पंचमढ़ी पहुंचीबा परे आमे शैवपीठ संपर्क रे स्थानीय लोकों ठारू तथ्य संग्रह कलु। तापरे सेही अंचलर जणे वरिष्ठ सरकारी ऑफिसर को भेटिलु। तांकु आमे संपूर्ण कहानी कहिलु। सही ऑफिसर जनक दाबी संपर्क रे मध्य सूचना देले। एहा सहित सेठाकू जीवाकू बारण कले। काफी कठिन रास्ता है यहाँ पे,
खड़ी पहाड़ियाँ हैं वो चढ़ना होता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। एसबु कथा को खातिर नकरी आमे महादेवंकर सेई अजଣା स्थान को यात्रा जारी रखिलु, जेउठी आज भी बासुकी नाग प्रकट हेबार दाबी हुए। सातपुरार जंगल आज भी मनीष पाई रहस्य होई रहिछि, जहा जुग जुग धरी एक विस्मय होई रहिछि। आबुड़ा खाबुड़ा रास्ता देई आमे सेही अंचलर शेष जनबसती रे पहुंचिलु। यहाँ से करीब 2 पहाड़ों को चढ़ने के बाद हम नागलोक के नागद्वार तक पहुंचेंगे और उसी नागद्वार के बाद शुरू होगा नागलोक का रहस्यमयी संसार। जंगलर कच्चा रास्ता देई आमकु नागलोक रे पहुंचीबार थिला, जेउ स्थानरू शिवंकर सही धामकु रास्ता देखा जाए। उच्चा पहाड़ और जंगलर रास्ता को देखी थरे अधे आमे आत्मविश्वास हराइथिलु, किंतु भय को दूरेई देई आमे आम रास्ता रे आगे ही चलिलु। नागद्वार एपरी एक स्थान जोठारे साधारण लोकंक जीवा आसीबा लागी रही थाए, किंतु महादेवंकर अदेखा धामर सूत्र एठारु ही जोड़ी होई रहिछि। सुतरां एठाकु आसीबा जरूरी थिला। धामरे शिवलिंग सहित एक नागमूर्ति भी देखिबाकु मिलिला, जहाकु नागराज बासुकींक सहित जोड़ा जाए। कहते हैं युगों पुरानी इसी गुफा में नागराज बासुकी ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अपने गले का आभूषण बनाते हुए अमृतत्व प्रदान किया। कहते हैं कि आज भी इस गुफा में साक्षात नागराज मौजूद है और अपनी मूर्ति के सामने बनी हुई इस पिंड पर वो अक्सर लोगों को विशाल रूप में दर्शन देते हैं। ये गुफा युगों पुरानी है और इस गुफा में भगवान के मौजूद होने की वजह से कुछ लोग कुछ वर्षों पहले इस गुफा में नागराज को ढूंढने के लिए गए थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इस गुफा के द्वार को बंद कर दिया गया यहीं से। और अब कहते हैं कि इसी जगह पर भगवान नागराज लोगों को दर्शन देते हैं। एही कहानी तो आमे पूर्वरु सुनिथिलु, किंतु प्रश्न उठुची जदि एठाकु नागराज बासुकी आसंती ताहले तांकु कोन केही देखिछंती? जदि देखिछंती तेबे केउ रूपरे, केबे देखिछंती, किपरि देखिछंती? मैं जब नरेल निकालने लग गया, बायां हाथ अंदर डाल दिया, तो वहाँ मेरे हाथ में नागराज आ गए। तो नागराज को मैंने पीठ में पकड़ा है, पीठ में। पीछे से आए, इधर से आए, यहाँ से आए। एक आदमी ने यहाँ कपूर जला दिया, बहुत बड़ा, इतना बड़ा। भगवान डर गए, अंगार को डर गए और भगवान पीछे चले गए। ये हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन पूजा होती है। हाँ। वहाँ से निकलता है, किधर से तो मालूम नहीं, सीधा यहाँ से लेके जीने से ऊपर जाता है। लोकों को कहिबा अनुसार जेउ रास्ता रे सेई नाग को देखिबाकु मिले ताहा एबे बंद होई जाइछि, किंतु पहाड़ शिखर रे सबुबेले गुटिए बड़ साप देखा जाए। यहाँ पे कई बार ऐसे साक्षात दर्शन हुए हैं। क्या हम पूजा करने ऊपर जाते हैं तो वहाँ भी हमको दर्शन होता है, कुछ देर दर्शन होता है, फिर उसके बाद में वो वहीं के वहीं गुप्त होके फिर दूसरे को दर्शन देने की गुप्त हो जाते। कहते हैं कि जब इस नागलोक की गुफा में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है तो नागराज इस गुफा से निकलकर इन पहाड़ों में अपने दूसरे ठिकानों पर चले जाते हैं। यहाँ पर नागराज के कई ऐसे ठिकाने हैं जो आज भी लोगों से छिपे हुए हैं। आइए हम भी एक कोशिश करते हैं इन पहाड़ों में नागराज के उन ठिकानों को ढूंढने की जहाँ पर इस वक्त शायद उनका वास है। आमे विपद को खातिर न करी पहाड़ ऊपर को चढ़िबा को निष्पत्ति नेलु, तेबे यह खूब विपज्जनक पदक्षेप थिला। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रास्ता और ज़्यादा कठिन और दुर्गम होते जाएगा और ये नज़ारा देखकर आप भी इस चीज़ का, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि रास्ता कितना कठिन और
दुर्गम है। नीचे सैकड़ों फीट की गहरी खाई है और पहाड़ों पर, चट्टानों पर ये अस्थाई सीढ़ी बनी है जिसके सहारे हमें ऊपर चढ़ना है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रास्ता और ज़्यादा कठिन और दुर्गम होता जाएगा। यही रास्ता को देखी मनरे प्रश्न उठिला महादेवंक गुप्त धाम संपर्क में लोकों पाखरे विशेष सूचना नहीं कहीं। यही विपद को देखी लोके नागद्वार ठारू ही फेरी जाती। पहाड़ चढ़िबा परे आमे एपरी एक स्थान रे पहुंची गलु सेठारु फेरी जीवा पई इच्छा हेउथिला, किंतु आमे प्रतिज्ञा करिथिलु सातपुरा जंगल रे प्रवेश करिबा पई। एही स्थान को अतिक्रम करिबा परे आमे एक पीठ देखि पारिलु जेउठी पूजा पाठ चलिथिला। यह शिव मंदिर थिला, किंतु यह आमर लक्ष्य स्थल नथिला। आमकु एठारु आहुरी आगकु जिबार थिला। लोकंको कहिबा कथा केवल एही स्थान पर्यंत लोक माने पहुंची पारंती। यह परठारु टाइगर रिजर्व रो कोर एरिया आरंभ हुए। खतरनाक रास्ता है, पहाड़ इतना पूरा ऊंचा पहाड़ है, खड़ी चढ़ाई है और रास्ते में एक दो शेर की गुफाएं भी है। यह मध्य कहा जाए जे जो माने सबु प्रकार विपद को सामना करी महादेवंकर गुप्त धाम रे पहुंची पारंती नागराज सेई मानकु ही केवल दर्शन दियंती। तो ये सातपुड़ा पर्वत है, पर्वत चढ़ना ये छोटी चीज नहीं है किसी के लिए। एक तरफ खाई है, थोड़ा सी भी ऐसा गलन गया तो वो पूरा खाई में चला जाता। सेई धामर संधान रे आमे सातपुरा जंगल रे आगु बढ़ुथिलु। रास्ता रे फॉरेस्ट गार्ड को सहित साक्षात हैला। आमे रास्ता पचारिबारु से आगरे थिबा विपद संपर्क रे सूचना देले। चक्री जाने जान का खतरा है, बोलो ना से इधर जाना। जीपीएस सहाय्य रे आमे जंगल भितरे आगेइलु। सेई गार्ड जनक कहिथिले रास्ता रे एपरी एक गुंफा अछि जेउठी सब बेले साप देखा जानती। सेई सबु साप गुडी को बासुकी सहित जोड़ी कहा जाए कि नहीं ताहा कहिबा मुश्किल थिला। कहा जाए समुद्र मंथन समय रे बासुकी नागंकु दौड़ी भाव में व्यवहार करा जायतिला, जे कि विशाल मंदर पर्वत को चारिपटु जाबुड़ी धरिथिले। एथिरु बासुकी विशालता को अनुमान करी हुए। किछि समय परे आमे गोटिए गुंफा सामने रे पहुंची। जंगल में काफ़ी अंदर आने के बाद हमें एक गुफा दिखाई दी है। इस गुफा को हम लोग देखेंगे ठीक तरीके से तो ये नागों के वास के हिसाब से बनी हुई गुफा हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ पर विशालकाय जो नाग है वो आसानी से आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। थोड़ा आगे जाने पर ये गुफा बंद हो जाती है। प्रथमे गुंफा को भल भाव तलाश कलु, किंतु साप कौन सी छोट प्रतीक भी देखा पाइलु नहीं। परे परे आमे सेठारु आहुरी आगकु चलिलु। क्लांति एवं नैराश्यबोध आमको दुर्बल कर देउथिला। तेबे कोन महादेवंक गुप्त धामर दाबी केवल एक सुना कथा? एक कथा भाबिबा बेलकु किछि देखिबाकु पाइलु। एक बड़ झरणा, झरणा तले गोटिए गुंफार द्वार देखागला। चारों तरफ मनमोहक हरियाली से पटा पड़ा हुआ ये है नागलोक का पश्चिमी द्वार पर्वत। कहा जाता है कि आज भी नागराजा वासुकी अपने परिवार के साथ इसी गुफा में रहते हैं और आज भी उनके इस गुफा में होने के कई साक्ष्य इस गुफा के अंदर मौजूद है। तो आइए चलते हैं इस गुफा के अंदर और देखते हैं उन साक्ष्यों को जो नागराजा वासुकी की यहाँ होने की आज भी पुष्टि करते हैं। पहाड़रू झरुथिबा पानी गुंफा भितरे प्रवाहित हेउथिला। एपरी सन्तसंतिया स्थान नागसाप पई उपयुक्त। सुतरां आमे आगकू सतर्कतार सहित पाहुंड पकाउथिलु। एही धामरे अनेक समय पर्यंत अनुसंधान कलु,
किंतु महादेवंको सह संपृक्त गोटिए भी चिन्ह मिलिला नहीं। आमे आखपाखर आउ किछि गुंफा को मध्य गलु, किंतु आमकू कौनसी नागसाप देखागला ना नागलोक सहित जड़ित कौनसी प्रमाण। गोटिए परे गोटिए विफलता आम मन को भांगी देइथिला एवं आमे फेरिबा पई चिंता करुथिलु। हठात जड़े व्यक्ति सह आमर भेट हैला, जी महादेवंकर एपरी एक धाम संपर्क रे सूचना देले जेउठी शह शह साप रुहंती। सेथिरे गोटिए बहुत बड़ नागसाप भी अछि, जहाकू लोकमाने नागराज बोली कहंती। कुहा जाए पौराणिक काल रे सेई गुंफा भितरे नागराज बासुकींकर दरबार बसुथिला, जेउठी आज भी शह शह साप देखा जाती। किंतु मात्र किछि पाहुंड जिबा परे मन हेला सेठारे पहुंचिबा अत्यंत कष्टसाध्य कार्य। थरे तो उपरु पड़ी जाऊ जाऊ बंची गलु। आमे कौनसी प्रकार निजकू नियंत्रण रे आनिलु आउ रक्षा पाई जिबारु आश्वस्त हेलु। राजगिरी के इन पर्वतों पर चढ़ना वाकई मौत का सामना करने से कम नहीं है। जिस तरीके से स्पाइडर दीवारों पर चढ़ता है, उसी तरीके से हमें इस पहाड़ पर चढ़ना पड़ रहा है, एक एक पैर एक एक हाथ को जमाते हुए इन पत्थरों की, इन चट्टानों की दरारों में हाथ और पैर जमाते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। मौत का क्या एहसास होता है और क्या डर होता है वो मेरे चेहरे पर आप लोग साफ देख सकते हैं। किंतु आमे थिलु दृढ़ प्रतिज्ञ। एबे जेते बाधाविघ्न आसिले मध्य नागलोकर सेई दरबार रे पहुंचिबा परे शांति रे निश्वास पारिबु। किछि समय परे आमे महादेवंकर एक प्राकृतिक पीठ सामना रे थिलु। जेउठी शह शह माटीर स्वयंभू शिवलिंग देखागले। नागराज की इस राजदरबार के अंदर जैसे ही हम पहुंचते हैं तो दो अद्भुत चीजें हमें दिखाई देती है। सबसे पहले तो गुफा के द्वार पर हमें मिट्टी की एक बड़ी सी पिंड दिखाई देती है और उसके बाद जैसे ही हम गुफा के अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी ढेर सारी मिट्टी की पिंड बनी हुई दिखाई दे रही है। ये गुफा पिछले 1 साल से बंद है। ये सतपुड़ा का टाइगर रिजर्व इलाका है। इंसानों के लिए सिर्फ सावन के मेले में 14 दिनों के लिए खुलता है और पिछले 1 वर्ष से इस गुफा में ये पिंड बनी रहना बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है। एसबु पिंड सहित एही विचित्र आकृति आश्चर्यचकित कला, जहा अबिकल फणा टेकी रहितिबा एक साप परी देखा जाउथिला। लोकंक कहिबा अनुसायी एही नाग गुंफार प्रहरी। एहा परठारु मनुष्य मानक पई जीवा निषिद्ध। किंतु आमे मानिलु नाही। आगकु जीवा मात्र के ही बादुड़ी माने सतर्क करिदेले। आगरे एक छोट रास्ता देखागला, किंतु स्थानीय व्यक्ति जनक सही स्थानरू गोटिए इंच भी आगकु जीवा पाई प्रस्तुत हेले नहीं। सर आप जा सकते हो, मैं ले आऊंगा क्योंकि मुझे डर लगता है। अंदर है क्या? लेकिन सर अंदर नागराज इसके अंदर नहीं जाते। एबे से राजी न हेबारु आमे भी डरी जाइथिलु। अरे थोड़ा अंदर तो चलिए, हम लोग है ना आपके साथ में। अरे तो हम लोग साथ में है, क्या होगा? नहीं मैं कभी गया नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। हमारे साथ आए स्थानीय आदिवासी युवक ने साफ मना कर दिया है। उसका कहना है कि इस जगह से अंदर जाने पर हमें वो जगह दिखाई देती है जहाँ पर नागराज वासुकी बसते हैं, रहते हैं, लेकिन अंदर काफ़ी खतरा है, अंदर काफ़ी जहरीले सांप है, जिस वजह से वो हमारे साथ नहीं आएगा। डर हमें भी काफ़ी लग रहा है। ऐसे में इस गुफा के अंदर जाना बिल्कुल मौत को दावत देने के बराबर होगा, लेकिन उसके बावजूद हम लोग एक कोशिश करेंगे इस गुफा के अंदर जाने की।
भितरे अंधार रे किछि बुझी हेउ नथिला। एपरी अवस्थारे कौनसी एक स्थानरू साप आसी आक्रमण करिबो एहा भाबी आमे भयभीत हेलु। सुतराग आमे निष्पत्ति परिवर्तन करी बाहर को चली आसिलु। बोधहुए महादेवंकर एही गुप्त धामर रहस्य भेद करिबा पई उपयुक्त उपकरणर आवश्यकता थिला, जहा आम पाखरे नथिला। जदि एठारे कौनसी विशाल नाग थांता ताहले आमे तार शब्द शुणी पारि थांतु, किंतु आमे एठारे कौनसी चिन्ह भी पाइलु नाही। स्थानीय आदिवासी माने कहती श्रावण मासरे बासुकी नाग देखा जाती। सेमाने आहुरी मध्य कहती जेकोसी व्यक्ति एठाकू आसी नागराजंक दर्शन करि पारंती, किंतु आमुक ए गुंफारे किछि भी मिलिला नाही। एहर दुईटी कारण होई पारे। गुंफारे साप न देखा जिबा एक संजोग होई पारे एवं द्वितीय रे गुंफारे साप देखा जिबा एक भ्रम होई पारे। तेबे जंगल और पहाड़ रे नागसाप रहिबा विचित्र कथा नुहे। हुए तो पौराणिक आख्यान आधार रे सेमाने जेकोसी साप को बासुकी नाग कहूथिबे। ए अनुसंधान परे आमे लोकंक दाबी निश्चय खारज करि पारो, किंतु लोकंक विश्वास को खारज करिबा आमर उद्देश्य नुहे। आज तो समय हो जाइछि। आज अध्याय को ये रखा पड़ो। पुणी देखा आसंता सप्ताह आउ एक नुआ कहानी सह विदाय दियंतु।